नमस्कार, मैं हूँ CL तलानिया GPC सीकर से। और आज का हमारा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप और जिसका कोड है EE 209। आज हम पढ़ रहे हैं इसमें टाइप्स ऑफ वायरिंग। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में भी हमने ये टाइप्स ऑफ वायरिंग पढ़ी थी, तो ये वो पार्ट 1 नाम दिया था और ये है पार्ट 2। तो इसके अंदर हम उसमें कुछ टाइप्स की वायरिंग पढ़ी थी, बाकी की बची टाइप्स वायरिंग की इसमें पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है बेटन वायरिंग। बेटन वायरिंग क्या है? तो ये बेटन वायरिंग बेटन के नाम पे ही इसका नाम पड़ा। बेटन एक लकड़ी की पट्टी होती है, इसको बेटन बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो घरेलू वायरिंग है में लकड़ी की बनी बेटन का प्रयोग किया जाता है। ये जो बेटन होती है ये लंबाई में 2 मीटर, यानी कि लंबाई में ये 2 मीटर होती है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो अलग अलग हो सकती है और इसकी जो मोटाई है वो 20 mm के आसपास होती है। तो इसके अंदर इसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर और ये 12.5 mm चौड़ाई में भी मिलती है और 30 mm में मिलती है और 25 mm में मिलती है और 35 mm में मिलती है। लेकिन इसकी जो मोटाई है वो, इसकी जो थिकनेस है वो यानी कि सभी में 20 mm है। 20 mm यानी कि थिकनेस 20 mm की होती है और लंबाई 2 मीटर होती है। तो बेटन की जो चौड़ाई का जो चयन करते हैं वो उसमें यूज़ करने वाले जो वायर्स की संख्या पर निर्भर करता है, तारों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो इसमें तारों को जो व्यवस्थित करने के लिए इसमें एक लिंक क्लिप का यूज किया जाता है। लिंक क्लिप होती है जिसमें हम उसकी सहायता से तारों को उस बेटन पे फिक्स कर देते हैं, वो इससे हिलते डुलते नहीं हैं। तो अब क्या है कि सबसे पहले जहाँ पर वायरिंग करनी होती है वहाँ पर हम मार्किंग कर देते हैं, यानी लेआउट बना लेते हैं। फिर दीवार पर मार्किंग पर जो कि मार्किंग उस पर गिट्टियों को लगाया जाता है। फिर बेटन पर उचित साइज की क्लिपों को पतली कीलों 20 mm, पतली कील यानी उनकी साइज है 20 mm से बेटन पर लगाया जाता है और इनको हम नीचे ही लगा लेते हैं। ये जो क्लिप है, क्लिप को हम नीचे ही लगा लेते हैं, बाद में ऊपर इसको हम जहाँ लेआउट वहाँ ले जाते हैं। यानी जो पट्टी है उस पर पहले से ही हम क्लिपों को लगा लेते हैं जिस डिजाइन में लगानी होती है। अब बेटन की गिट्टियों पर पेचों की सहायता से कस दिया जाता है। बाद में PVC तारों को क्लिप में सर्किट के अनुसार फिट कर दिया जाता है और उसके बाद में राउंड ब्लॉक, स्विच बोर्ड और लगाकर बाकी की जो सहायक सामग्री है उनको भी हम लगा देते हैं। तो इसके अंदर देखो ये आपकी यहाँ हमें ये जो दिखाई दी बनाया है इसका, ये आपका ये है बेटन और ये है ये क्लिप है और ये बेटन और ये इसके अंदर ये जो हम ये छोटी छोटी ये यहाँ पे देर का ये यहाँ पे ये यहाँ पे क्या कि नेल्स कीलों के द्वारा हमने इसको फिक्स कर दिया, यानी कि ये कील लगी हुई है और ये क्लिप है और ये इनका हम जो आपस में 100 mm के बाद में ये लगा देते हैं। और इसके बाद में देखो बेटन वायरिंग के जो लाभ हैं, बेटन वायरिंग के लाभ इसमें क्या क्या हैं। सबसे पहले तो बेटन वायरिंग के अंदर जो खर्चा कम होता है, यानी कि ये कॉस्टली नहीं है। फिर इसमें जो लेबर है वो कम लगती है, यानी मेहनत भी कम लगती है। फिर समय टाइम भी इसमें कम लगता और ये देखने में सुंदर भी लगती है। तो ये
तो इसके थे लाभ, यानी कि खर्चा कम, मेहनत कम, टाइम कम और सुंदर भी लगती है। इसके बाद में ये इसके अंदर लॉसेस, जो इसके अंदर जो हानि है वो क्या है? हानि क्या है? हानि में आप देखोगे कि पहला है, इस जो वायरिंग को हम खुले में, धूप में, खुले में जो वायरिंग है इसके धूप में, अग्नि में, तेजाब में नहीं करते, क्योंकि इसका इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर इसके अंदर यांत्रिक रूप से ये ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। फिर तीसरा इसके अंदर जो है वो है नमी के प्रभाव से वायरिंग खराब हो जाती है, नमी के प्रभाव से ये खराब हो जाती है। तो ये इसकी कुछ डिमेरिट्स थे। फिर इसके अंदर सावधानी भी हम क्या रखते हैं? सावधानी में देखो, सावधानी के अंदर इसके अंदर ये जो है बेटन की सीधी होनी चाहिए, बेटन की लकड़ी है वो सीधी होनी चाहिए, ज़्यादा कठोर नहीं होनी चाहिए, और सीधी होनी चाहिए और कठोर नहीं होनी चाहिए। फिर इसकी साइज तारों की संख्या के अनुसार, यानी कि हम जो चौड़ाई लेते हैं वो तारों की संख्या, यानी उसके ऊपर तार उस पूरी तरह से इसके ऊपर टिकनी चाहिए। तीसरा, गिट्टियाँ मजबूत लगानी चाहिए। और चौथा है क्लिपों को बेटन पर नीचे ही लगा लेना चाहिए। जो क्लिप है उनको बेटन पर ऊपर जाके नहीं ठोकना चाहिए, नीचे ही लगा लेना चाहिए। दीवार के अगर आर पार है तो कोई भी टाइप की वायरिंग हो उसमें हम पाइप या कंड्यूट के थ्रू करना चाहिए क्रॉसिंग, यानी आर पार ले जाना, तो उसको हम ये किसके थ्रू ले जाना चाहिए? कंड्यूट या पाइप के थ्रू। फिर इसके बाद में ये है बेटन राउंड ब्लॉक बोर्ड्स को कसने के लिए उचित साइज के पेच का उपयोग करना चाहिए। फिर लिंक क्लिप के बीच की दूरी ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तार कसे हुए नहीं रहेंगे, तो इसलिए कसे हुए सुंदर दिखाई दें उसके लिए इनके बीच की दूरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो वायरिंग थी आपकी बेटन वायरिंग, ये कोई समय था कुछ, आजकल तो इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन बहुत पहले ये हर घर में बेटन वायरिंग ही ज़्यादा मिलती थी। उसके बाद में अपने ये जो वुडन केसिंग केपिंग वगैरह आई और ये बाद में ये हो गया। अब नेक्स्ट जो वायरिंग है वो है लेड शीथड वायरिंग। लेड शीथड वायरिंग, लेड शीथड वायरिंग जैसे नाम से ही लिख रहा है, यानी कि उस जो तार है उसके ऊपर लेड यानी शीशे की शीद कवरिंग है, शीशे की कवरिंग की हुई है। तो इसके अंदर आप देखोगे इस वायरिंग में जो तार काम में लेते हैं उस पर लेड या शीशे का आवरण चढ़ा रहता है, इसलिए इसे लेड शीथ वायरिंग कहते हैं। इसमें लेड तथा एल्यूमिनियम का मिश्रित कवर भी चढ़ाया जा सकता है। ये वायरिंग यांत्रिक रूप से, ये वायरिंग जो है यांत्रिक यानी मैकेनिकल रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें लगाए जाने वाले जॉइंट या जंक्शन बॉक्स में लगाए जाते हैं और इसमें जो कंपाउंड भरकर उसको सील भी, जंक्शन बॉक्स को हम सील कर देते हैं। और तो इस प्रकार की जो वायरिंग को हम, इसमें जो इसकी एडवांटेज है इस वायरिंग का वो क्या है कि इस प्रकार की जो वायरिंग है उसको हम धूप, खुले में धूप तथा नमी वाले स्थानों पर भी कर सकते हैं, यानी धूप में भी कर सकते हैं और मॉइस्चर वाली जो जगह है वहाँ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके हम पढ़ेंगे एडवांटेज यानी कि लाभ। तो लाभ के अंदर क्या है कि ये मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होती है, पहला पॉइंट, यानी आंतरिक मजबूत। दूसरी, इसकी जो उम्र है वो लाइफ है वो ज़्यादा होती है, ड्यूरेबल होती है। तीसरी, देखने में ठीक लगती है। और फिर इसके हम लॉसेज, हानि पड़ेंगे। तो ये वायरिंग महंगी होती है क्योंकि इसके अंदर जो काम तार लेते हैं वो लेड शीथड वायर है, वो काफ़ी महंगा होता है। फिर
ये एक इम्पोर्टेंट लॉस है कि जहाँ पे एसिड होता है, एसिड वाले स्थान, अम्लीय स्थान, वहाँ पर इस वायरिंग को यूज़ नहीं करते। और तीसरी बात, जब इसमें इंसुलेशन ख़राब हो जाता है तो ये वायरिंग झटका भी मार सकती है, इसलिए हम इसको लेड को अर्थिंग कर देना चाहिए। तो इसलिए हमें अर्थिंग करना ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट जो वायरिंग है वो है धातु वायरिंग, धातु कंडक्ट वायरिंग, या हम ऐसे बोले कंड्यूट वायरिंग समझ लें। कंड्यूट में धातु और पीवीसी दोनों ही आ जाती है। अभी के बार हम इसको देखते हैं, ये कंड्यूट वायरिंग, मेटल कंड्यूट वायरिंग। तो कंड्यूट वायरिंग के लिए जो सामग्री है वो ये होती है, कौन कौन सी सामग्री है वो ये एल्बो काम आता है, टी काम आता है, बैंड काम आता है, इंस्पेक्शन बैंड काम आता है, सैडल काम आता है, अर्थ क्लैंप काम आता है, सॉकेट काम आता है, निप्पल काम आता है, इंस्पेक्शन एल्बो काम आता है, इंस्पेक्शन टी काम आता है, कंड्यूट टी काम आता है, और वन वे जंक्शन बॉक्स काम आता है। इस तरह वन वे के बाद में हम टू वे भी होता है, इसके अंदर टू वे है, थ्री वे है, फोर वे है, ये जंक्शन बॉक्स इसके अंदर होते हैं। अर्थ वायर है और फैन बॉक्स भी काम में आता है। उसके बाद स्विच बॉक्स है, इसके अंदर स्विच बॉक्स काम आता है, सनमाइका सीट आती है, पेच आते हैं, गिट्टियाँ हैं, फ्लेक्सिबल कंड्यूट है। ये इतने सारे, ये सहायक सामग्री है, ये बहुत सारे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर काम में कंड्यूट वायरिंग के लिए, ये सारी की सारी ये एल्बो ये सब कंड्यूट वायरिंग के अंदर काम आती है। अब बात आती है, कंड्यूट का मतलब है पाइप। तो पाइप लोहे की भी हो सकती है और पीवीसी की भी हो सकती है। तो यदि जो कंड्यूट है वो लोहे की है तो ये सभी सहायक सामग्री भी लोहे की होंगी। यानी कि ये देखो, कंड्यूट लोहे की है तो सारी सामग्री लोहे की होंगी, यदि कंड्यूट पीवीसी की है तो सारी सामग्री पीवीसी की होंगी। अभी हम कंड्यूट वायरिंग में क्या, जहाँ जहाँ पे वायरिंग करनी होती है वहाँ हम मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग करने के बाद लकड़ी की गिट्टी लगाई जाती है। गिट्टी लकड़ी की होती है। तो कंड्यूट, जहाँ पे कंड्यूट वायरिंग की जाती है इसमें कंड्यूट पाइप दिखाई नहीं देती है। देखो ये बात है, इसके अंदर कंड्यूट पाइप दिखाई देती है। मतलब इसके अंदर देखो, ये जो एक कंड्यूट वायरिंग है, एक होती है कंसील्ड, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक होती है ओपन सरफेस, जो हम ओपन सरफेस में करते हैं तो उसमें ये जो कंड्यूट पाइप है वो दिखाई देती है सामने सामने। तो इसमें क्या है कि कंड्यूट में लोहे व पीवीसी दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं। गिट्टियों पर सैडल की सहायता से, सैडल के द्वारा कसा जाता है। सैडल के द्वारा इसको फिक्स करते हैं, पाइप को मार्किंग करते, उस पर पाइप ले जाते हैं, उन पाइपों को हम सैडल के द्वारा गिट्टियों पर फिक्स कर देते हैं। वहाँ पर सॉकेट, एल्बो, बैंड, जंक्शन बॉक्स आदि का प्रयोग भी किया जाता है। लोहे के कंड्यूट में थ्रेड टाइप सामग्री आती है, थ्रेड जिस चूड़ी वाली सामग्री आती है जिसमें चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं। और जो कंड्यूट पाइप में पीवीसी तारों को खींचने के लिए जिस तार का प्रयोग किया जाता है उसे फिश वायर या स्नेक तार कहते हैं। फिश वायर या स्नेक तार कहते हैं। यानी कि जो पाइप में से तारों को खींचने के लिए जिस तार का प्रयोग करते हैं उसे फिश वायर या स्नेक तार कहते हैं। अब इसी तरह मान लीजिए हम चूड़ियाँ कटी हुई है वो लोहे की है, अब हम पीवीसी कंड्यूट वायरिंग काम में लेते हैं। इसके अंदर प्लास्टिक की या पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो पाइपें होती हैं उसको हम पीवीसी कंड्यूट वायरिंग कहते हैं। पीवीसी कंड्यूट वायरिंग, ये ये पाइप है कंड्यूट, वो फाइबर एस्बेस्टस या पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम पीवीसी बोलते हैं से बनाई जाती है।
पीवीसी कंड्यूट नमी और रासायनिक या केमिकल जो इन्वायरमेंटल है उसके ये उच्च प्रतिरोधी होते हैं, यानी इससे कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसके बाद में इनका जो वेट होता है, इनका जो भार होता है वो कम भार होता है, कीमत कम होती है, इसलिए इसका वेट भी कम, पैसे भी कम, इसलिए आजकल वायरिंग में अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है कंड्यूट वायरिंग। सरफेस के ऊपर तथा अंदर दोनों प्रकार ये वायरिंग की जाती है, यानी सरफेस के अंदर और बाहर दोनों तरीके से ये वायरिंग हम कर सकते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं इसकी सावधानियां क्या क्या हमें रखनी चाहिए। सावधानियां इसके अंदर क्या क्या रखनी चाहिए। सावधानी, तो पहले सावधानी क्या है, तो वायरिंग के लिए कंड्यूट का सिलेक्शन भवन के आकार व प्रकृति को देख कर करना चाहिए। भवन का आकार यानी साइज क्या है और उसकी नेचर क्या है, उसके बाद में हमें सिलेक्शन करना चाहिए कि हमें कौन सी कंड्यूट यूज़ करनी है। फिर दूसरा, कंड्यूट पाइप को मजबूत शेडल से कैसे, यानी शेडल इसमें जो यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी मजबूत होने चाहिए। फिर तीसरा, थ्रेड टाइप यानी चूड़ी टाइप कंड्यूट में डाई सेट से अच्छी प्रकार से चूड़ियाँ बनाकर सामग्री को कसें, यानी थ्रेड टाइप कंड्यूट में डाई सेट से अच्छी प्रकार से चूड़ियाँ बनाकर सामग्री को कसें। फिर उसके बाद में सैडलों के मध्य यानी सैडल के मध्य जो दूरी हम रखते हैं तो वो मैक्सिमम 1 मीटर से अधिक नहीं रखें, 1 मीटर से ज़्यादा दूरी नहीं रखें। फिर तारों की संख्या के अनुसार कंड्यूट का साइज, यानी कि 0.25 इंच का है, 1 इंच का है, आधा इंच का पाइप, जो भी पाइप हमें लेना है तो वो हम तार अंदर से कितनी जाए उसके आधार पे हम लेंगे। उसके बाद अर्थिंग के लिए, यानी जिस पाइप के द्वारा हम अर्थिंग के लिए सही साइज, अर्थिंग के लिए सही साइज की अर्थ क्लिप काम में लेनी चाहिए। अर्थिंग करते हैं तो उसके लिए सही साइज की यानी कि अर्थ क्लिप काम में लेनी चाहिए। अब इसके बाद में जो है हमारी जो लास्ट टाइप की जो वायरिंग है, हमने बहुत सारी वायरिंग पढ़ ली। अब इसके बाद में कंसील्ड या अंदर छिपी हुई वायरिंग। कंसील्ड इसका मतलब छिपी हुई, अंदर छिपी हुई वायरिंग या डक्ट वायरिंग, या इसको हम आज की देसी भाषा में अंडरग्राउंड है, बोलचाल की भाषा अंडरग्राउंड वायरिंग भी हम उसको बोल देते हैं। वो दीवार के अंदर होती है और उसके बाद उसमें प्लस्तर के अंदर छिपी हुई होती है। तो छिपी हुई वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग इसको, या सरफेस के अंदर जो वायरिंग अंदर वो होती है। तो ये जो वायरिंग है ये आजकल बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है, सबसे ज़्यादा इसी वायरिंग को आजकल किया जाता है। तो इस वायरिंग में दीवार की सुंदरता बनी रहती है, यानी कि दीवार के अंदर हमें इसमें कोई पाइप भी नहीं दिखाई देती है, हमें सिर्फ होल्डर, स्विच बोर्ड ये हमें दिखाई, सीलिंग रोज ये सब दिखाई देती है, हमें पाइपें इसमें नहीं दिखाई देती क्योंकि इसमें कंड्यूट दिखाई नहीं देती है। केवल स्विच बोर्ड या हम कह सकते हैं सीलिंग रोज या लैंप होल्डर वगैरह ये हमें दिखाई देते हैं। भवन का निर्माण करते समय ही जब हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उसी समय कंड्यूट के लिए जो कारीगर है वो खांचे बना देते हैं। और वो खांचे कैसे बनाते हैं, लेआउट के अनुसार, यानी हम किधर से किधर जो वायरिंग ले जानी है उसके अनुसार हम वहाँ पे खांचे बना देते हैं, लेआउट के अनुसार। इन खांचों में लोहे की अथवा पीवीसी की कंड्यूट दीवार के अंदर, यानी कि हम जो खांचे बनाए हैं उसके अंदर पीवीसी की पाइप भी डाल सकते हैं और लोहे की पाइप भी डाल सकते हैं, लेकिन हम आजकल ज़्यादातर पीवीसी की पाइप ही डालते हैं। और इनको फिट करने के लिए हम हुक की मदद लेते हैं, हुक की मदद से इनको फिट या फिक्स कर देते हैं। इसके बाद जब ये पाइप फिट हो जाती है और उसके बाद हम उसको प्लस्तर वगैरह सब कर देते हैं, पूरा काम फिनिश हो जाता है, उसके बाद हम इसके अंदर तार भी खींच सकते हैं या पहले भी खींच सकते हैं। वायर फिश वायर की सहायता से
तारों को पाइप के में डाला जाता है, यानी कि ये जो पाइप पे डाल दी उनको फिश वायर के साथ जहाँ जहाँ भी जिस बस जंक्शन बॉक्स में जहाँ होल्डर में ले जाना था हम इसके लिए हम फिश वायर यूज़ करते हैं। तो आवश्यक सामग्री इसके अंदर जो काम में हम लेते हैं सहायक सामग्री, जो आवश्यक जो सहायक सामग्री है वो भी इसमें आवश्यकता के अनुसार हम काम में लेंगे, जैसे एल्बो, सॉकेट, बैंड, टी, जंक्शन बॉक्स आदि इसके अंदर काम में ले। जो भी सहायक सामग्री की जैसे जितनी क्वांटिटी में आवश्यकता है उतनी हम इसमें ले सकते हैं। इसके लाभ के अंदर इसके अंदर हम देखते हैं लाभ। तो लाभ के अंदर ये वायरिंग देखने में सुंदर दिखाई देती है, ये देखने में सुंदर दिखाई देती है। तो और दूसरा है तारों को इसमें सुरक्षा बहुत अच्छी तरह मिलती है। फिर इसके अंदर इसके जो हानि है, वो है पहला इसमें जो फॉल्ट है फॉल्ट ढूंढने तथा मरम्मत में परेशानी होती है, यानी कि अंडरग्राउंड है तो इतना ओपनली पता नहीं लगता कि कहाँ पे फॉल्ट आया है कौन का है, तो इसलिए हमें ये थोड़ी इसके अंदर मरम्मत करने में कार्य में और फॉल्ट ढूंढने में परेशानी होती है। दूसरा कंसील्ड वायरिंग में कंसील्ड वायरिंग में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि कंड्यूट कहीं पे खुला रह गया तो उसमें पानी भरने व शॉर्ट सर्किट होने का डर लगा रहता है। तो ये थी अलग अलग टाइप की वायरिंग। तो हमने पहले वायरिंग टाइप्स ऑफ वायरिंग पार्ट 1 पढ़ा, उसमें कुछ टाइप की वायरिंग पढ़ी, फिर टाइप्स ऑफ वायरिंग पार्ट 2 पढ़ा, तो बाकी की वायरिंग इसके अंदर हमने पढ़ ली। तो आज हमने कौन कौन सी वायरिंग पढ़ी? कंसील्ड अंदर छिपी हुई वायरिंग या डक्ट वायरिंग, और इसके बाद में पीवीसी की हमने कंड्यूट वायरिंग पढ़ी, हमने लोहे की जो है आयरन कंड्यूट वायरिंग वो भी हमने देखी, और उसके बाद में हमने ये जो लेड शीट वायरिंग है जिसके अंदर जो किसी भी वायरिंग के अंदर अगर हम हम लेड शीट का काम लेते हैं तो उसको लेड शीट वायरिंग बोलते हैं, ये हमने देखी। और इसके बाद में हमने बहुत सारी वायरिंग ये देख ली, और लेड शीट के बाद में हमने जो वायरिंग देखी वो है बेटन वायरिंग, ये बेटन वायरिंग है, बेटन वायरिंग। तो ये बेटन वायरिंग हमने देख ली। तो ये सारी टाइप, तो एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसी भी टाइप की वायरिंग आ जाती, इस वायरिंग के बारे में इसका प्रोसीजर पूछ सकते हैं, विधि पूछ सकते हैं, इसमें लाभ हानि क्या है, कौन सी किसके लिए उपयुक्त होगी, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। धन्यवाद।